नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा बैंको कैरियर एकेडमी चैनल के अंतर्गत आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे आपके हिंदी व्याकरण के अंदर उपसर्गों के बारे में और हमने उसमें से कुछ आपके उपसर्ग हैं उनके बारे में पढ़ा है और कुछ अन्य उपसर्ग हैं उनके बारे में और चर्चा करेंगे। तो हम पढ़ रहे थे आपके हिंदी के अंदर जो संस्कृत के मूल 22 उपसर्ग हैं उनकी बात कर रहे थे। तो जो संस्कृत के उपसर्ग हैं या जो आपके जिनको आप क्या कह सकते हो तत्सम उपसर्ग, और इनकी कुल संख्या कितनी है आपकी 22, और जिसमें से हमने 11 उपसर्गों के बारे में चर्चा कर ली थी आपकी। जैसे कौन कौन से पढ़े थे आपके दुर, दुस, निर, निस, नी, अति, अधि, अभी, नी, उत, आ, और एक आपका औ। तो साथियों, हमने कुल 11 उपसर्गों के बारे में चर्चा कर ली है आपकी। दुर, दुस, निर, निस, नी, अति, अधि, अभी, उत, औ और आ। तो कहने का मतलब इन 11 उपसर्गों के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आगे जो कुछ उपसर्ग हैं उनके बारे में और चर्चा करेंगे। तो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण उपसर्ग, जो आपका उपसर्ग संख्या 12। उपसर्ग का नाम है दोस्तों आपका अन। कौन सा नाम है आपका? अन। अन के अंदर न कितना आधा आपका आधा। अन में न कितना है आपका आधा, और इस अन का शाब्दिक अर्थ होता है नहीं या बुरा। अन है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है नहीं या बुरा। दोस्तों, अन एक कैसा उपसर्ग है आपका? नकारात्मक उपसर्ग है। अन कैसा उपसर्ग है आपका? नकारात्मक। या अन का मतलब क्या होता है आपका? रहित भी होता है। इसके जितने भी अर्थ आएंगे सारे क्या आएंगे आपके? नेगेटिव। ये जो अन जिसमें आधा है साथियों, ये आधे वाला किसका है आपका? संस्कृत का। अन जिसमें न आधा आता है वो किसका है आपका? संस्कृत का उपसर्ग है। और एक आपका हिंदी में भी होता है अन, और उस अन के अंदर न कितना होता है आपका? पूरा। और ये पूरे वाला किसके अंदर आता है आपका? हिंदी के अंदर आता है। दोस्तों, अन दो प्रकार से होता है। हम पढ़ रहे हैं आपका कौन सा? पहले जो संस्कृत है उसका पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत में अन कितना होता है आपका? आधा, और हिंदी वालों के अंदर क्या होता है आपका? पूरा। दोनों ही आपके नकारात्मक उपसर्ग हैं और दोनों का जो अर्थ है वो आपका समान होता है। अभाव, नहीं, बुरा, नकारात्मक, कई अर्थ आप इसके ले सकते हो। अभाव भी ले सकते हो आप, कमी भी ले सकते हो। ये जो अन है पूरे वाला वो आपके हिंदी वाले शब्दों में आता है और वो आपके किस में आता है? संस्कृत वालों में। और आपके एग्जाम की दृष्टि से जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा है आपका? अन। प्रश्न बनेगा आपका निम्न में से अन उपसर्ग का प्रयोग कहां नहीं किया गया? यहां अन कितना है आपका? आधा। और ध्यान रखना, इस न के अंदर आपको कोई ना कोई स्वर आपको जुड़ा हुआ मिलेगा। जैसे आपको साथियों आपका शब्द क्या है? अनावश्यक। अब आपसे पूछ ले अनावश्यक शब्द में उपसर्ग कौन सा है? ए है, अन पूरा है, अनु है। दोस्तों, अनावश्यक किससे बनता है आपका? अन्न धन आवश्यक। अन्न में न कितना है? आधा, और आवश्यक में आ कितना है? पूरा।
अन प्लस आवश्यक, तो अर्धाक्षर न में अगर आप आ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, ना। तो अन प्लस आवश्यक क्या बनेगा आपका, अनावश्यक। आवश्यक यानी जरूरी, और जो जरूरी नहीं है उसे क्या कहा जाता है, आपका अनावश्यक कहा जाता है। जैसे दोस्त आपका शब्द क्या है, अनेक। अनेक शब्द में कौन सा उपसर्ग है आपका, अन है, जो किससे बना है आपका, अन धन एक। यहां कोई संधि नहीं है, न आपका अर्धाक्षर है, ए जोड़ा तो क्या बन जाएगा आपका, ने। तो यहां जहां आपको अन अर्धाक्षर दिखाई दे उसके सामने आपका कोई न कोई स्वर आपको मिलेगा। तो न के अंदर आप ए जोड़ोगे तो क्या बनता है आपका, अनेक। एक शब्द है, इसका बहुवचन क्या होता है आपका, अनेक। और ध्यान रखना, इसका आप क्या नहीं बना सकते, अनेकों नहीं बना सकते। एक बात है ना, भारत ने अनेकों लड़ाइयां लड़ी, अनेकों शब्द है वो आपका क्या है, गलत। तो एक का अपोजिट क्या होता है आपका, अनेक, और अनेक का फिर क्या नहीं बना सकते आप, बहुवचन नहीं बना सकते। जैसे अन प्लस उपजाऊ क्या बन जाएगा आपका, अनुपजाऊ। यहां कौन सा उपसर्ग है आपका, अन, और अन प्लस क्या बनेगा आपका, उपजाऊ। अन में न आधा, सामने क्या है आपका, उपजाऊ। तो उपजाऊ में ऊ क्या है बताओ, छोटा, और न प्लस ऊ, नु क्या बनेगा आपका, छोटा। तो ध्यान रखना, अन उपसर्ग लगाकर आप पॉजिटिव से क्या बना सकते हो, नेगेटिव शब्द बना सकते हो। उपजाऊ का अनुपजाऊ, आवश्यक का अनावश्यक। तो ये आपस में क्या होते हैं आपके, विलोमार्थी भी होते हैं। तो नेगेटिव उपसर्ग लगाकर आप क्या बना सकते हो, विलोम शब्द बनाए जा सकते हो। जैसे आपका अन प्लस आहूत, अनाहूत। एग्जाम की दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है। अभी ग्राम सेवक में आया था आपका मिस प्रिंटिंग, कि जिसे बुलाया न गया हो उसे क्या कहते हैं आपका, अनाहूत। जिसे बुलाया न गया हो किससे बनता है आपका, अन उपसर्ग है, और शब्द क्या है इसका, आहूत। दोस्तों आहूत का मतलब क्या होता है, बुलाना, और अन यानी क्या होता है, नहीं। अनाहूत जिसे बुलाया ना गए हो। और एग्जाम में क्या हुआ, अनाहूत के स्थान पर मिस प्रिंटिंग कर दिया और ऑप्शन में क्या दे दिया दोस्तों, अनादूत। अनादूत नहीं होता है, वहां ऑप्शन में क्या दे दिया था, ग्राम सेवक के अंदर अभी प्रश्न आया था कि जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं, अनादूत। तो ये आपका ऑप्शन क्या था, मिस प्रिंटिंग था। अनादूत नहीं होता है, अनाहूत। आहूत का मतलब क्या होता है, बुलाना। जैसे आप यज्ञ करते हैं, देवताओं के बुलाने के लिए, देवताओं के लिए यज्ञ में क्या दी जाती है, आहुति दी जाती है। तो आहूत, तो आहुति का भी क्या होता है, यज्ञ में देने के लिए। एक होता है आहूत यानी होता है बुलाना, तो बिना बुलाए क्या कहलाता है आपका, अनाहूत कहलाता है। जैसे दोस्तों आपकी कुछ शब्द और लेते हैं, जैसे अन प्लस उर्वर। अन प्लस उर्वर क्या बन जाएगा आपका, अनुर्वर। तो ऐसी वस्तु या ऐसी जमीन जो आपकी क्या नहीं हो, उपजाऊ नहीं हो, उसे क्या कहते हैं आपका, अनुर्वर कहा जाता है। अन प्लस उपयोगी, अन प्लस उपयोगी क्या बन जाएगा आपका, अनुपयोगी। तो अन प्लस उपयोगी क्या बनेगा आपका, अनुपयोगी बनेगा। अन प्लस अंत, जिसका कोई अंत नहीं हो उसे क्या कहा जाता है आपका, अनंत। दोस्तों इसके अंदर अनुपसर्ग है, मूल शब्द क्या है आपका, अंत, और अन प्लस अंत क्या बनेगा आपका, अनंत बनेगा। साथियों जैसे आपका शब्द क्या है, आदि। इस आदि का विलोम शब्द क्या होता है, अंत, और अंत का विलोम क्या होता है, अनंत। अन प्लस अंत, तो आदि का विलोम शब्द क्या होता है, अंत, और अंत का विलोम क्या होता है, अनंत। और दोस्तों अनंत का विलोम क्या होता है, शांत। ये शांत किससे बनता है, स प्लस अंत से। एक बार एग्जाम में आया था, शांत शब्द है, इसका विलोम क्या होता है, अशांत नहीं होता है दोस्तों। शांत का क्या होता है, अनंत। तो आदि का अंत, अंत का अनंत, और अनंत का क्या होता है, शांत।
और शांत का अपोजिट क्या होता है आपका अनंत होता है। जहां आपका अन आधा होगा ना, ध्यान रखना इसकी पहचान क्या है, जहां भी आपका अन आधा है उसके साथ कोई ना कोई स्वर होगा। अगर सामने स्वर ए है तो क्या बन जाएगा ए, अगर सामने आ है, जैसे मान लो यहां क्या था आ, तो क्या बना ना, यहां ऊ है तो क्या बना नू, और यहां आपका आ है ए है तो क्या बना ए। तो कहने का मतलब अर्धाक्षर न के सामने अगर कोई स्वर है तो वह आपका उसके अंदर जुड़ जाता है। जैसे आपका अन प्लस अंग, अन प्लस अंग क्या बनेगा आपका अनंग, अन प्लस अंग क्या बनेगा आपका अनंग। तो अन यानी नहीं, अंग यानी अंग, जिसके कोई अंग नहीं हो उसे क्या कहा जाता है आपका अनंग कहा जाता है। दोस्तों अनंग शब्द है किसका पर्यायवाची है आपका कामदेव का, किसका पर्यायवाची है आपका कामदेव का, अर्थात अंग से रहित है जो, उसे क्या कहते हैं आपका कामदेव। अदेव भी कहा जाता है, और कामदेव को आप मनसिज, पुष्पधनवा, मनोज, मदन, रतिपति अन्य के नाम से भी आप जान सकते हो। और अन प्लस आदि क्या बनेगा आपका अनादि, तो अन प्लस आदि क्या बन जाएगा आपका अनादि। उपसर्ग कौन सा है इसके अंदर आपका अन, तो अन प्लस आदि क्या बनेगा आपका अनादि। और बना सकते हो अन प्लस इच्छा, तो अन प्लस इच्छा क्या बन जाएगा आपका अनिच्छा। अन प्लस उपमा क्या बनेगा आपका अनुपमा। दोस्तों इन सभी के अंदर आपका अन कौन सा है आधा है। हिंदी के अंदर आपका अन होता है जिसमें पूरा। दोस्तों क्रम संख्या 12 रखनी है, ये आपका संस्कृत का है। हम अभी पढ़ रहे हैं कौन से आपके संस्कृत के 22 उपसर्ग, और जहां हिंदी का ये अन होगा वो आपको डायरेक्टली दिखाई देगा। हिंदी वाला जो अन है दोस्तों, हिंदी के अंदर भी क्या होता है आपका एक अन होता है, और इस अन का मतलब भी क्या होता है आपका नेगेटिव अर्थ होता है, नहीं, नकारात्मक अर्थ होता है। लेकिन ये अन आपको डायरेक्टली पूरा दिखाई देगा, यहां इसके साथ कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ होगा। जैसे आपका शब्द है अन प्लस मेल क्या कहलाता है आपका अनमेल कहलाता है, कि आपस में मेल न होना। जैसे लड़का आपका 40 साल का है, लड़की आपकी 18 साल की है, तो ऐसा विवाह क्या कहलाता है आपका अनमेल विवाह कहलाता है। तो अन प्लस मेल, जहां आपस में क्या नहीं बने, मेल नहीं हो, उसे कहते हैं आपका अनमेल। दोस्तों जैसे आपका अनचाहा, जिसको आप चाहते नहीं हो, अनवांटेड, अनचाहा न चाहा हुआ। और ध्यान रखना अन उपसर्ग किस में आता है आपका नए तत्पुरुष में। ये दोनों ही है, चाहे अन आपका आधे वाला हो चाहे आपका पूरे वाला हो। ये अन उपसर्ग है वो अगर समास की बात करते हैं तो समास में क्या होगा आपका नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। किसमें आते हैं आपके नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। और एन का मतलब होता है नहीं, न चाहा हुआ। जैसे आपका अनमोल, अन प्लस मोल, जिसका क्या नहीं हो, कोई मोल नहीं हो, उसे क्या कहा जाता है आपका अनमोल कहा जाता है। जैसे गाना था ना फिल्म का कि अनदेखी अनजानी सी पगली सी दीवानी सी, तो अनदेखा और अनजाना जो शब्द है वो भी क्या है आपका अनुपसर्ग है। जैसे आप कह सकते हो अनदेखा, जिसको बिना देखा है उसे क्या कहते हैं आपका अनदेखा। और अनजाना, जिसको आप जानते नहीं हो उसे क्या कहते हो आप अनजान कहते हो। तो अनदेखी अनजानी। अनब्याया, जिसकी कोई शादी नहीं हो, रंडवा हो, उसे क्या कहते हो, नहीं, अनब्याया। जैसे वह पुरुष जिसकी महिला मर जाए, वह पुरुष जिसकी पत्नी का देहांत हो जाए, उसे क्या कहते हैं आपका विधुर कहते हैं। ध्यान रखना, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर जाए उसे क्या कहा जाता है विधुर, और वह महिला जिसका पति मर जाए उसे क्या कहते हैं आपका विधवा। इन इंग्लिश में होता है आपका विडो और आपका विडोवर होता है। तो आपको अन ये जो है वो हमेशा आपको अलग दिखाई देगा, इसके साथ कोई आपका स्वर जुड़ा हुआ नहीं होगा। अन मेल, अन चाहा,
अन्न देखा, अन्न जान, अन्न बोल, अन्न ब्याया और अन्न आपका क्या हो जाएगा, खाया। अन्न प्लस खाया क्या बन जाएगा आपका, अन्न खाया बन जाएगा। तो कहने का मतलब साथियों मेरा आपसे एक प्रश्न है, आप ये बताना, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में टाइप करना कि अंधकार शब्द है सही होता है या फिर आपका अनाधिकार होता है। अंधकार सही है या फिर आपका अनाधिकार शब्द होता है। अंधीकृत सही है या फिर आपका अनाधिकृत होता है। अंधीकृत होगा या फिर आपका अनाधिकृत होगा। तो दोनों में से सही कौन सा है आपका, अंधकार या अनाधिकार, अंधीकृत या अनाधिकृत। और सही कौन सा है, तो इस शब्द के खंड कौन से होंगे और इसके अंदर आपका उपसर्ग कौन सा होगा। तो आपका इसमें ए उपसर्ग है। एग्जाम में आ सकता है कि उपसर्ग कौन सा है, ऑप्शन में ए भी आ सकता है, अन आधा भी आ सकता है, अन पूरा भी आ सकता है, अनु भी आ सकता है। एग्जाम के अंदर विद्यार्थियों को कंफ्यूज करने के लिए जो शब्द आपका दिखाई देता है उससे रिलेटेड ही आपको क्या पूछे जाते हैं, प्रश्न ऑप्शन दिए जाते हैं। तो आप इस बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आपके अभी हमने क्या पढ़ा है, उपसर्ग संख्या कौन सा आपका 12। इसको काउंट मत करना, अन ये आपका क्या होता है, हिंदी का होता है। हम केवल किसकी बात कर रहे हैं, अभी संस्कृत वालों की बात कर रहे हैं। जैसे आपका नेक्स्ट उपसर्ग क्या है, उपसर्ग संख्या आपका 13। 12 उपसर्ग पढ़ लिए। आपका नेक्स्ट उपसर्ग कौन सा है आपका, सम। उपसर्ग क्या है 13 और उपसर्ग का नाम क्या है आपका, सम। साथियों सम में मैं कितना है आपका, आधा। सम में मैं कितना है आपका, आधा। और सम का मतलब होता है आपका अच्छी तरह से। इस सम का मतलब होता है अच्छी तरह से, अच्छी तरह से। या सम का मतलब होता है भली प्रकार से। सम यानी क्या होता है आपका, भली प्रकार से। और सम का मतलब होता है पूर्ण शुद्ध। क्या होता है आपका, पूर्ण शुद्ध। ध्यान रखना साथियों, ये जो सम है वो किसके अंदर आता है आपका, संस्कृत का है। ये जो उपसर्ग है वो क्या होता है आपका, संस्कृत का होता है। एक सम जो आपका होता है वो हिंदी में भी होता है। वो सम कितना होता है आपका, पूरा होता है, बड़ा। इसमें मैं कितना है, पूरा। और इसमें कितना है आपका, आधा। और साथियों इस सम का मतलब क्या होता है आपका, इसका मतलब होता है बराबर या समान। सम यानी क्या होता है आपका, बराबर या समान होता है। ये जो सम है वो आपका किसका है, हिंदी का। तो ये आपके संस्कृत के 22 में शामिल नहीं है। 22 में कौन सा होता है आपका, सम। एग्जाम में कई बार ऐसा प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा संस्कृत का उपसर्ग नहीं है। तो वहां आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से किसी एक का क्या करना पड़ेगा, आपको चयन करना पड़ेगा। तो इस सम का मतलब क्या होता है, अच्छी तरह से, भली प्रकार से, पूर्ण रूप से, शुद्ध, सामान्य रूप से। और इस सम का मतलब क्या होता है आपका, बराबर। जैसे आपने क्या देखा अभी, अन और अन, वैसे ही क्या होता है आपका, सम और सम। ये जो सम है जहां भी आता है, जहां आपका ये सम आता है वहां संधि कौन सी होती है आपकी, व्यंजन संधि। जहां आपका सम आएगा वहां आपकी अधिकांश संधि कौन सी होगी, व्यंजन संधि। और सम उपसर्ग से रिलेटेड हमने कई शब्द है वो आपके क्या की है, चर्चा की है। जैसे सम प्लस कल्प क्या होगा आपका, संकल्प। सम प्लस कल्प क्या बन जाएगा आपका, संकल्प। साथियों जैसे कहते ना कि मैं संकल्प लेता हूं, ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। मैं संकल्प लेता हूं, ये वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। दोस्तों ध्यान रखना, संकल्प लिया नहीं जाता है, संकल्प किया जाता है।
वस्तु थोड़ी है संकल्प आप किसी से ले सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको ये मार्कर दे रहा हूं तो आप इस मार्कर को ले सकते हो क्योंकि ये क्या है, आपकी एक वस्तु है। लेकिन संकल्प ऐसी कोई वस्तु तो है नहीं कि मैं आपको संकल्प देता हूं और आप संकल्प मुझसे ले रहे हो। तो इसको न तो लिया जाता है न दिया जाता है, क्योंकि वस्तु का आप क्या कर सकते हो, आदान प्रदान कर सकते हो। तो संकल्प किया जाता है, ये वाक्य क्या है आपका, शुद्ध है। संधि में क्या बनेंगे इसके, आपके सम प्लस कल्प। और ध्यान रखना व्यंजन संधि है, इसके अंदर जो मैं है उसका क्या बन जाता है, आपका अनुस्वार बन जाता है। और सामने या तो अनुस्वार बना सकते हो या सामने वाले अक्षर का पांचवा बना सकते हो। तो मैं के सामने क्या है आपका क, तो क का पांचवा क्या होता है, अंगय। और इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो। दोनों ही सही है, ये भी सही है और आपका ये भी सही है। कहने का मतलब अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इसके पीछे वाले भाग बने हुए हैं आपके संधि, और संधि के अंदर आपको ये सारे नियम विस्तार से पढ़ाए गए हैं कि अर्धाक्षर मैं के सामने क ख आने पर विसर्ग में किस में कन्वर्ट होता है, अनुस्वार बनता है, सामने वाले का पांचवा बनता है। तो इसके बारे में कुछ नियम दिए गए हैं, उनका आप अध्ययन कहां से कर सकते हो, व्यंजन संधि के अंदर कर सकते हो। तो सम प्लस कल्प क्या बन जाएगा आपका, संकल्प बन जाएगा। और सम प्लस जय क्या बन जाएगा आपका, संजय। अनुस्वार है वो सामने वाले का क्या होता है, पांचवा। इसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो, सम प्लस जय संजय बन जाएगा। और सम प्लस तोष क्या बनेगा आपका, संतोष। संतोष को आप इस प्रकार भी लिख सकते हो। तो अनुस्वार है दोस्तों, वो सामने वाले का क्या होता है, आपका पांचवा बनता है। तो सम प्लस जय संजय, सम प्लस तोष संतोष। और भी बहुत सारे शब्द आप इससे बना सकते हो। जैसे आपका शब्द है सम प्लस विधान, क्या बन जाएगा आपका, संविधान। सम प्लस योग क्या बनेगा आपका, संयोग। सम प्लस रक्षण क्या बन जाएगा आपका, संरक्षण। सम प्लस रक्षण संरक्षण। सम प्लस गठन क्या बन जाएगा आपका, संगठन। और सम प्लस गम क्या बन जाएगा, संगम। सम प्लस ताप क्या बनेगा आपका, संताप। सम प्लस बल क्या बन जाएगा, संबल। तो कहने का मतलब इस मैं का आप क्या बना रहे हो, अनुस्वार बना रहे हो। सम प्लस कार क्या बनेगा आपका, संस्कार। सम प्लस करण क्या बन जाएगा आपका, संस्करण। सम प्लस कृति संस्कृति। और सम प्लस का कर्त संस्कृत बन जाएगा। इसके अलावा ध्यान रखना अर्धाक्षर मैं के सामने अगर कोई स्वर है तो वो जुड़ भी जाता है। जैसे आपका सम प्लस इक्सा, यहां सम कितना है आपका, आधा है, और सामने क्या है, ई। तो इस मैं के अंदर सामने क्या जोड़ दिया, ई। तो मैं प्लस ई क्या बन जाएगा आपका, ई। तो सम प्लस इक्षा क्या बनेगा आपका, समीक्षा। सम प्लस अन्वित क्या बन जाएगा आपका, समन्वित। सम प्लस उदाय क्या बनेगा आपका, समुदाय। और सम प्लस राट, सम प्लस राट क्या बन जाएगा आपका, सम्राट। तो कहने का मतलब इन सभी के अंदर कौन सा उपसर्ग है आपका, सम उपसर्ग है। इसमें मैं कितना है आपका, आधा। तो आपका ध्यान रखना सम का मतलब क्या होता है आपका, अच्छी तरह से। और ये जो सम है उसको आपको काउंट नहीं करना है संस्कृत में, ये जो होता है वो अन की तरह आपको अलग ही दिखाई देगा। तो जैसे मान लो हम आपसे अलग प्रश्न पूछते हैं कि जैसे सम है वो आपको अलग कैसे दिखाई देता है। ये जो सम होता है दोस्तों ये आपका होता है हिंदी में। ये जो उपसर्ग होता है वो आपका किस में होता है, हिंदी में। और इसका अर्थ होता है या तो समान, इक्वल, या आपका क्या होता है, बराबर। सम यानी क्या होता है आपका, समान, या फिर क्या होगा आपका, बराबर। तो सम यानी समान या बराबर। जैसे दोस्तों आपका शब्द है सम प्लस कोण, जिसके कोण आपस में क्या हो, बराबर हो।
उसे क्या कहा जाता है? समकोण। सम प्लस बाहु, जिसकी भुजाएं आपस में क्या हो? बराबर हो, उसे क्या कहा जाता है? समबाहु। सम प्लस त्रिभुज क्या कहलाता है आपका? सम त्रिभुज। ऐसे त्रिभुज जो बराबर मात्रा में क्या हो? समान हो, उसे क्या कहा जाता है आपका? सम त्रिभुज कहा जाता है। तो समकोण हो, समबाहु हो, सम त्रिभुज हो और आपका समरेखा, समरेखी। अगर कोई रेखा क्या है? समान है, उसे क्या कहते हो? समरेखी। जैसे दोस्तों मैं आपसे कहूं, आपका शब्द है समांतर। अब बताओ समांतर शब्द है, इसके अंदर आपका उपसर्ग कौन सा है? सम आधा या पूरा? स उपसर्ग है, सम आधा होगा या सम पूरा होगा या फिर आपका समा होगा? प्रश्न है समांतर के अंदर आपका उपसर्ग कौन सा है? अगर दोस्तों अगर सम आधा होता तो इस मैं के सामने जो स्वर है वो जुड़ता। इस मैं में स्वर कौन सा है? आ। तो आंतर, तो ये तो होगा नहीं, आंतर कोई शब्द नहीं होता। इसलिए क्या बनेगा दोस्तों आपका समांतर में? सम आपका पूरा बनेगा। सम प्लस अंतर, उसे क्या कहा जाता है? आपका समांतर। तो यहां भी कौन सा है आपका? पूरा। ए प्लस ए क्या बन जाएगा? आपका आ बन जाएगा। दो रेखाओं के मध्य अगर दूरी बराबर है, समान अंतर है, उसे क्या कहा जाता है? आपका समांतर रेखा कहा जाता है। दोस्तों ये आपका कौन सा उपसर्ग है? हिंदी का होता है, जो आपको डायरेक्टली क्या करता है? आपका दिखाई देता है। तो उपसर्ग हमने पढ़ लिया आपके दोस्तों 13। आगे पढ़ते हैं आपका उपसर्ग संख्या 14। नेक्स्ट उपसर्ग है दोस्तों आपका 14। उपसर्ग का नाम क्या है आपका? सु। उपसर्ग का नाम क्या होता है आपका? सु। साथियों सु का मतलब क्या होता है? सुंदर या अच्छा। सु का मतलब क्या होता है आपका? सुंदर। और सु का मतलब क्या होता है आपका? अच्छा। सु यानी सुंदर और सु यानी क्या होता है? अच्छा। और सु का मतलब क्या होता है आपका? सरल भी होता है। सु यानी सुंदर, सु यानी अच्छा और आपका सु यानी क्या होता है? आपका सरल। दोस्तों ये इसका अर्थ है, सु यानी सुंदर, सु यानी अच्छा, सु यानी क्या होता है? सरल। तो एग्जाम के अंदर आपको अर्थ पूछे को जरूरी नहीं होता है, कई रेयर केस में आता है उपसर्ग का अर्थ होता है पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस के अंदर। बाकी आपके सामने लगभग 90% केस में यही होता है कि आपके सामने शब्द दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस शब्द के अंदर आपका उपसर्ग कौन सा है। दोस्तों जैसे आपका शब्द है सु प्लस नैना। नैन यानी क्या होती है? आंखें। जिसकी आंखें सुंदर हो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? सुनैना कहा जाता है। जिसकी आंखें सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? आपका सुनैना। और सु प्लस लोचन, सुलोचन या सु प्लस लोचना क्या बन जाएगा? आपका सुलोचना बन जाएगा। दोस्तों जिसका मन सुंदर हो उसे क्या कह सकते हो? सुमन। जिसका मन क्या हो? आपका सुंदर हो, उसे आप क्या कह सकते हो? सुमन। और जिसके बाहु, जिसकी भुजाएं सुंदर हो, बलिष्ठ हो, मजबूत हो, उसे क्या कह सकते हो आप? सुभाव। मारीच और सुभाव राक्षस थे आपके। सु यानी सुंदर, बाहु यानी भुजा। जिसकी भुजाएं मजबूत हो, बाहु मजबूत हो, सुंदर हो, उसे क्या कहते हैं? आपका सुभाव। और जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कह सकते हैं? आपका सुग्रीव। तो सु प्लस ग्रीव क्या बन जाएगा? आपका सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे आप क्या कह सकते हो? सुग्रीव कहा जाता है। तो सुमन, सुलोचना, सुनैना, सुभाव और आपका सुग्रीव। यहां देखो आपको सु है वो अलग दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? आपका सु अलग दिखाई दे रहा है। दोस्तों सु उपसर्ग है वो आपका कहां आता है? यण संधि में भी आता है। कहां आता है? आपका यण संधि में भी आता है। जैसे आपका शब्द है सु प्लस आगत। सु प्लस आगत क्या बनता है दोस्तों? आपका स्वागत। तो स्वागत शब्द है, इसके अंदर भी आपका उपसर्ग कौन सा है? सु है। एग्जाम में पूछते हैं स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, तो सौ मत करना,
सव भी आपका एक उपसर्ग होता है, यहां क्या है आपका सु। जैसे साथ ही आपका शब्द है सु प्लस अस्ति, सु प्लस अस्ति क्या बन जाएगा आपका स्वस्ति। और इसी स्वस्ति में अगर आप इक लगाते हो तो क्या बन जाता है आपका स्वास्तिक। स्वस्ति में इक लगाते हो तो क्या बनता है दोस्तों आपका स्वास्तिक। स्वास्तिक क्या होता है, जो आप सतिया बनाते हो ना, ये सतिया क्या कहलाता है आपका स्वास्तिक कहलाता है। और एक वाचन होता है स्वस्ति वाचन। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हो तो वहां कौन सा वाचन किया जाता है आपका स्वस्ति वाचन। जैसे बोलते ना स्वस्ति न इंद्रो वृषर्वाहा स्वस्ति न पूखा विश्ववेदा, तो ये जो वाचन है वो क्या कहलाता है आपका स्वस्ति वाचन कहलाता है। तो सु प्लस अस्ति क्या बन जाएगा आपका स्वस्ति बन जाएगा। और सु प्लस अयम क्या बन जाएगा आपका स्वयं बन जाएगा। सु प्लस अयम क्या बनता है आपका स्वयं। तो यहां जहां यण संधि होती है ना, वहां भी कौन सा होता है आपका सु उपसर्ग होता है। जैसे आपका एक शब्द आता है दीर्घ संधि के अंदर, कौन सा सु प्लस उक्ति। दीर्घ संधि में भी क्या है आपका सु उपसर्ग है, सु प्लस उक्ति। तो यहां उ प्लस उ क्या बनता है आपका बड़ा उ। तो यहां दीर्घ संधि में भी सु क्या हो गया आपका बड़ा हो गया सुक्ति। सुक्ति का मतलब होता है दोस्तों अच्छी अच्छी बातें। सु यानी सुंदर, उक्ति यानी कथन। तो किसी के द्वारा महापुरुषों द्वारा कही गई अच्छी अच्छी बातें होती है, उन्हें क्या कहा जाता है आपका सुक्ति। जैसे आपका जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ये अपने आप में क्या है सुक्ति है। जाके पांव न फटी बिवाई सो क्या जाने पीर पराई। तो अच्छी अच्छी बातों का संग्रह करना कहना क्या कहलाता है आपका सुक्ति कहलाता है। दोस्तों सुक्ति है, इसका अपोजिट क्या होता है कटुक्ति। कटु यानी होता है कड़वी, उक्ति यानी बातें बढ़ाएगा कटुक्ति। कटु प्लस उक्ति लोगों द्वारा कही गई कड़वी बातें क्या कहलाती है आपकी कटुक्ति कहलाती है। तो सु भी आपका क्या होता है आपका उपसर्ग होता है। दूसरा पढ़ते हैं आपका नेक्स्ट उपसर्ग, आपका उपसर्ग संख्या 15। नेक्स्ट उपसर्ग है आपका 15। उपसर्ग का नाम है दोस्तों आपका प्रति। प्रति है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्येक। प्रति उपसर्ग है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्येक, विपरीत, हर, एक, कई अर्थ ले सकते हो। प्रति है, इसका शाब्दिक अर्थ किसके रूप में आता है प्रत्येक, विपरीत, हर या एक। दोस्तों प्रति जो उपसर्ग है वो आपका किस समास में आता है। अगर हम समास की बात करते हैं तो आपका किस में आता है आपका अव्ययी भाव समास के अंदर आता है। और जहां भी ये आता है उसका विग्रह करने के लिए आपका अलग अलग रूप के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका एक तो डायरेक्टली मिल सकता है आपका प्रति प्लस निधि, प्रति प्लस निधि। ध्यान रखना प्रतिनिधि शब्द इंपॉर्टेंट है, तीनों मात्राएं क्या आएगी छोटी। प्रति प्लस निधि कोई क्या नहीं है आपकी सिंधी संधि नहीं है। प्रतिनिधि क्या होता है, जैसे आपका एमएलए, एमपी, सरपंच, जनता के क्या होते हैं आपके प्रतिनिधि होते हैं। जैसे आपका प्रतिलिपि, ध्यान रखना स्क्रिप्ट, प्रतिलिपि शब्द है उसके अंदर भी तीनों मात्राएं क्या आएगी छोटी, प्रति प्लस लिपि। प्रति प्लस ध्वनि क्या बन जाएगा आपका प्रतिध्वनि। ध्वनि के बाद ध्वनि आती है उसे क्या कहते हैं आपका प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे मान लो कुआं होता है, कुएं के अंदर आप कुछ बोलते हो तो वो ध्वनि वापस रिपीट होकर क्या करती है आपके पास आती है, उसे क्या कहा जाता है आपका प्रतिध्वनि कहा जाता है। जैसे प्रतिद्वंद्व, प्रति प्लस द्वंद्व क्या बनेगा आपका प्रतिद्वंद्व बन जाएगा। प्रति प्लस द्वंद्व क्या बनेगा आपका प्रतिद्वंद्व बनेगा। तो कहने का मतलब आपका क्या होता है प्रति भी क्या होता है आपका उपसर्ग होता है। जैसे और बना सकते हो प्रति प्लस हार क्या बन जाएगा आपका प्रतिहार। प्रति प्लस हार क्या बनेगा आपका प्रतिहार बन जाएगा।
जैसे आपका शब्द है प्रति प्लस ज्ञा, प्रतिज्ञा। जो ये ज्ञानी होता है दोस्तों, ये किससे बनता है? ये बनता है जय प्लस ये, जिसको आप गे कहते हो, उसका साउंड क्या होता है आपका जय। और शब्दकोश में कहा मिलेगा आपको? जय के बाद में। प्रति प्लस ज्ञा क्या बनेगा आपका? प्रतिज्ञा। तो कहने का मतलब इनमें आपको डायरेक्टली क्या दिखाई दे रहा है? आपका कौन सा उपसर्ग है? आपका प्रति उपसर्ग है। तो एग्जाम के अंदर कभी ऐसा नहीं आता है कि ऐसे शब्द जो आपको डायरेक्टली दिखाई दे वो कभी नहीं पूछे जाते। कहने का मतलब आपको एग्जाम में जो आएंगे वो या तो संधि वाले शब्द हैं, उनकी पूछने की संभावना क्या रहती है? आपकी ज्यादा रहती है। जैसे दोस्तों आपका शब्द है प्रति प्लस एक, क्या बनेगा आपका? प्रत्येक। प्रति प्लस एक, यहां संधि कौन सी है इसके अंदर? आपकी यण संधि। प्रति प्लस एक क्या बनेगा आपका? प्रत्येक। प्रति प्लस आशा क्या बन जाएगा आपका? प्रत्याशा। प्रति प्लस उत्तर क्या बनता है आपका? प्रत्युत्तर। प्रति प्लस आगमन प्रत्यागमन। प्रति प्लस आगमन क्या बन जाएगा आपका? प्रत्यागमन। प्रति प्लस आवर्तन प्रत्यावर्तन। तो ध्यान रखना इन सभी में क्या पहचान है? आधा, प्र, तय और ये से पहले अर्धाक्षर आए तो उपसर्ग कौन सा है आपका? प्रति। संधि के अंदर क्या होता है? यण संधि में जो ई का क्या बनता है आपका? ये बनता है। तो प्रत्येक, प्रत्याशा, प्रत्युत्तर। कुछ जो शब्द है वो आपके दीर्घ संधि में भी आते हैं। किसमें आते हैं? आपके दीर्घ संधि के भी आते हैं। जैसे आपका शब्द है प्रतीक, साथ ही किससे बनेगा आपका? प्रति प्लस इक। तो ई प्लस ई क्या बन जाएगा आपका? बड़ा ई बन जाएगा। सिंबल, प्रतीक। आप पढ़ते हो ना राज्य के प्रतीक चिन्ह। जैसे आपका राज्य वृक्ष क्या है आपका? खेजड़ी, है ना। राजकीय नृत्य आपका खेल। तो आप पढ़ते हो प्रतीक क्या होता है आपका? सिंबल होता है। और प्रति प्लस इत क्या बनेगा आपका? प्रतीत। और प्रति प्लस इति क्या बन जाएगा? प्रतीति। और प्रति प्लस इक्षा क्या बनेगा आपका? प्रतीक्षा। तो कहने का मतलब प्रतीक, प्रतीत, प्रतीति और परीक्षा, इन सब में क्या है आपका? प्रति दीर्घ संधि है। ई प्लस ई क्या बनता है आपका? बड़ा ई। तो पहचान के रूप में आपने क्या मिला दोस्तों? तीन बातें। या तो प्रति आपको डायरेक्टली दिखा देगा, या जहां यण संधि होगी वहां प्र, तय और ये के रूप में दिखाई देगा, और जहां आपकी दीर्घ संधि होगी वहां किसके रूप में दिखाई देगा? आपका प्रति के रूप में दिखाई देगा। तो कहने का मतलब ये आपका उपसर्ग कौन सा है? प्रति। तो प्रति का मतलब क्या होता है? प्रत्येक, विपरीत, या क्या होता है आपका? हर और आपका एक। तो ये आपके कुल कितने उपसर्ग हो गए? आपके 15 उपसर्ग हो गए। आगे पढ़ते हैं आपका कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग संख्या आपका 16। परि। उपसर्ग का नाम क्या है आपका? परि। साथियों परि दो प्रकार से लिखते हैं। एक परि में तो री क्या आता है आपका? छोटा, और एक आपका परि क्या है आपका? बड़ा। कई बार शब्दों के अंदर मात्रा छोटी और बड़ी आने से अर्थ क्या हो जाता है आपका? चेंज हो जाता है। इस परि का मतलब क्या होता है? ये तो आपका क्या है? उपसर्ग। परि क्या है आपका? उपसर्ग। और परि जिसमें री बड़ा है दोस्तों, उस परि का मतलब होता है जैसे देवलोक के अंदर देवराज इंद्र है, उसके दरबार में नाचने वाली नर्तकी यानी अप्सरा, उर्वशी, रंभा, मेनका, जो अप्सराएं होती है उन्हें क्या कहा जाता है आपका? परी कहा जाता है ना। जैसे आजकल एक नया ट्रेंड कहते हैं ना, पापा की परी, है ना। तो परी का मतलब क्या होता है? परी वो होता है जो किसके समान हो? अप्सरा के समान हो। और पता नहीं आजकल लोग काले कबूतर को भी क्या कह देते हैं आपका? परी कह देते हैं। तो कहने का मतलब परी है जिसका सौंदर्य क्या हो आपका? असीम हो, अप्सराओं के समान हो, उसे क्या कहना चाहिए आपका? परी कहा जाता है। और जैसे आजकल एक ट्रेंड बन गया है, जैसे कुछ बॉयफ्रेंड होते हैं अपनी गर्लफ्रेंड को क्या कहते हैं आपका? सोना बाबू। क्या कहते हैं आपका? सोना बाबू।
दोस्तों सोना बाबू का मतलब क्या होता है? वह आपका बाबू जो किसके समान हो? आपका सोने के समान। और सोना दोस्तों क्या करता है? आपका चमकता है। तो ऐसा जिसका सौंदर्य हो कि जिसको देखकर दुनिया क्या हो जाए? मोहित हो जाए। जिसके चेहरे से क्या बरसता हो? नूर बरसता हो, उसे आप क्या कह सकते हो? सोना बाबू। जिसके मुंह पर 50,000 पिंपल बने होते हैं, काला होता है, और आप कहते हो मेरा सोना बाबू, सोना बाबू, है ना। सोने का मतलब क्या होता है? जो सोने के समान हो उसे क्या कहते हैं? आपका सोना। वैसे ही परी का मतलब क्या होता है? जो अप्सराओं के समान हो उसे क्या कहा जाता है? आपका परी कहा जाता है। दोस्तों ये आपका एग्जाम में आया था, परी और परी के अंदर क्या डिफरेंस है? तो ये आपका क्या है? युग्म शब्द है। और ऊपर वाला जो अपसर्ग है ना, उसका अर्थ क्या होता है? परी का मतलब होता है संपूर्ण। परी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपका संपूर्ण, या क्या होता है? आपका चारों ओर। परी यानी क्या होता है? आपका संपूर्ण, या क्या होता है? आपका चारों ओर। एक अर्थ और भी होता है आपका पास। परी का शाब्दिक अर्थ होता है संपूर्ण, चारों ओर क्या होता है? आपका पास होता है। साथियों जैसे डायरेक्टली भी आ सकता है, जैसे मान लो परी प्लस वहन क्या बन जाएगा? आपका परिवहन। परी प्लस वहन क्या बन जाएगा? आपका परिवहन, कोई संधि नहीं है। परी प्लस वार क्या बन जाएगा? आपका परिवार। परी प्लस मार्जन क्या बन जाएगा? आपका परिमार्जन। परी प्लस हार क्या बन जाएगा? आपका परिहार। परी प्लस हार क्या बनेगा? आपका परिहार। तो साथियों यहां पर आपको परी है वो क्या दिखाई दे रहा है? डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। और अगर मान लो परी है, ये परी आपका कहां आता है? यण संधि में भी आता है। किसके अंदर आता है? आपका यण संधि में। यहां परी क्या दिखाई दे रहा है? आपको डायरेक्टली पूरा दिखाई दे रहा है। और परी आपका यण संधि के अंदर भी आता है, जैसे आपका परी प्लस आवरण। परी प्लस आवरण क्या बन जाता है? आपका पर्यावरण। परिधन आवरण से क्या बनेगा? पर्यावरण बनेगा। परि यानी संपूर्ण, आवरण यानी ढका। तो आपके चारों ओर का जो आवरण है उसे क्या कहा जाता है? आपका पर्यावरण कहा जाता है। तो संपूर्ण चारों ओर का जो आवरण है उसे आप क्या कह सकते हो? पर्यावरण कह सकते हो। जैसे परी प्लस अटन क्या बन जाता है? आपका पर्यटन। परी प्लस अटक क्या बनता है? आपका पर्यटक। परी प्लस आप्त पर्याप्त। परी प्लस आय पर्याय। परी प्लस अंत पर्यंत। और परी प्लस अवेक्षण क्या बनता है? आपका पर्यवेक्षण। साथियों पर्यवेक्षण शब्द किससे बना है? आपका एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। परी प्लस अवेक्षण क्या बनता है? आपका पर्यवेक्षण, यण संधि है इसके अंदर। और अवेक्षण बनता है आपका अव प्लस ईक्षण क्या बनता है? आपका अवेक्षण बनता है। तो अव प्लस ईक्षण से क्या बनता है? आपका अवेक्षण बन जाता है। तो यहां भी क्या है? दो पहचान हो गई, या तो आपको परी क्या दिखाई दे? डायरेक्ट दिखाई दे, और या फिर क्या है? पै और रे के ऊपर, ये के ऊपर क्या हो? आपका आधा ये हो। और तीसरी कई बार क्या होता है? दीर्घ संधि में भी क्या आता है? आपका परी आता है। दीर्घ संधि पढ़ते हैं, वहां भी पढ़ा होगा आपने, परी प्लस इच्छा। तो यहां किससे बना है? आपका परी प्लस इच्छा। तो ई प्लस ई क्या बनेगा? आपका बड़ा ई। परीक्षा होती है आपकी जांच। और दोस्तों एक परीक्षा में री क्या आता है? छोटा। इस परीक्षा का मतलब होता है कीचड़ या गंदगी। परीक्षा यानी क्या होता है? आपका कीचड़ या गंदगी। जैसे आपका शब्द है परी प्लस ईक्षण क्या बन जाएगा? आपका परीक्षण। परी प्लस इक्षक क्या बनेगा? आपका परीक्षक। तो यहां इसके अंदर पहचान क्या है? यहां परी बड़ा है। बड़ा कब आएगा? ई प्लस ई दीर्घ संधि होगा तो आपका क्या बनेगा? आपका परी बनेगा। दोस्तों कुल हमने आपके कितने उपसर्गों का अध्ययन कर लिया है? आपके 16 उपसर्गों का क्या किया है? आपका अध्ययन किया। जैसे आपके हमने अभी तक क्या पढ़े हैं? आपके कौन कौन से उपसर्ग पढ़े हैं?
जैसे आपका दुस, दुर, निर, निस, अति, अधि, अभि, नि, उत, आ और औ। इसके अलावा हमने पढ़ा है अन। अन पूरा आधा संस्कृत में, न वाला पूरा हिंदी में। एक पढ़ा है आपका सम। सम आधा होता है, वो संस्कृत में आता है, पूरा आपका हिंदी में। फिर आपका पढ़ा है आपका सु, फिर आपका प्रति, और फिर आपका परि। तो साथियों, हमने उपसर्ग के अंदर कुल आपके संस्कृत के 22 में से जो 16 उपसर्ग है वो आपके संस्कृत के पढ़े। इसके साथ साथ 2 हिंदी की भी चर्चा की थी। कौन सा? एक तो आपका अन पूरा और एक आपका सम। इनके बारे में हमने क्या की है, आपकी चर्चा की। तो कुछ और उपसर्ग बचे हैं आपके। कुल जो 22 उपसर्ग हैं उनमें से आपके 6 उपसर्ग और बचे हैं। उनके बारे में दोस्तों हम बाद में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। इस चैनल को यहाँ से शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। किसी का कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। आपके सामने फिर से हाजिर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।